ओ ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओ परमपिता परमात्मा आद्या पराशक्ति जगत जननी जगदीश्वरी को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज के पाठ का प्रारंभ करते हैं। तो कल जैसे मैंने बताया था वेद शब्द का अर्थ क्या है और इसके स्वर के बारे में बताया था। 3 प्रकार के स्वर होते हैं और स्वर की त्रुटि भी अर्थ का उल्टा अर्थ कर देती है। एक अलग बात है, कभी आपको कुछ लोगों से सुनने को मिला होगा कि जी मन शुद्ध होना चाहिए, तो हम कैसे भी मंत्र बोलें फिर उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे माँ अपने बच्चे की सब तोतली आवाज को भी पहचान लेती है,
तो ऐसे ईश्वर हमारी सब आवाजों को पहचानते हैं। ये बात ठीक है और ये बात ठीक नहीं भी है, क्योंकि जब तक हमें कोई अवसर नहीं मिला, माना कि हम ऐसे किसी स्थान में पैदा हो गए कि जहाँ कोई वेद का मंत्र का बताने वाला सिखाने वाला कोई भी नहीं है, और उस समय हम ये कहें कि हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, फिर हम कैसे भी बोलें वो चलेगा, तो उस समय ये बात कही जा सकती है, ये अपराध कोटि में नहीं आएगा। लेकिन जब हमारे सामने सीखने का अवसर है, कोई सिखाने वाला भी है, कोई सिखा भी रहा है, तो फिर उस समय हमें सीखना चाहिए। जीवन में समय समय पर वैल्यूज को ऐड करना चाहिए, तभी हमारा जीवन वैल्यूएबल बनता है। नहीं तो हमारा जीवन बेशकीमती होते हुए भी बिना किसी कीमत वाला बन जाता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, श्वास तो ले रहे हैं क्योंकि वो भी हमारी मर्जी नहीं है, लेकिन श्वास लेना और जीवन जीना ये बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे आपका बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, जब उसको बोलना भी नहीं आता है तो उस समय तो वो तुतला के भी नहीं बोलता, केवल मात्र रो देता है, तो भी आप उसको संभाल लेते हैं, उसको दूध पिला देते हैं, उसको स्नान करा देते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 5, 6, 7 साल का हो जाता है, 10 साल का हो जाता है, और फिर भी वो ऐसे ही तुतला के बोले, तो फिर आप उसको चांटा भी लगा देते हैं कि इतने साल हो गए सिखाते सिखाते ठीक से नहीं बोल सकते हो। उस समय वही बच्चा है, वही माँ है, आप भी वही हैं, बच्चा भी वही है। तो ये हर समय हम अपनी आलस्य प्रमाद को अपना कवच नहीं बना सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है और फिर उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, फिर वो वहां जाके बोलता है, थाने में जेल में जाके बोलता है, मुझे तो ये भारत के संविधान का नहीं पता था कि हत्या करने वाले को जेल हो जाती है, मैंने तो अनजाने में ऐसे कर दिया। तो उसको छोड़ेंगे थोड़ी जेल वाले, वो कहेंगे आपको यदि भारत के संविधान का नहीं पता था तो आपको पता करना चाहिए था, क्योंकि आप भारत के एक नागरिक हैं। तो ऐसे ही हमारे दोषों को त्रुटियों को अनजाने में जो हो जाती है, जिसका हमें ज्ञान ही नहीं है, तो ठीक है, हो सकता है एक क्षण के लिए शायद परमात्मा क्षमा भी कर दे। वैसे तो क्षमा होती नहीं है, देखो सत्कर्म का अलग फल मिलता है और दुष्कर्म का अलग फल मिलता है। ये अटल कर्म व्यवस्था है भगवान की, क्योंकि भगवान का कहना है कि जब आप सृष्टि में आए उसी के साथ मैंने आपको वेद रूपी बुकलेट हाथ में दे दी थी, तो आपको वेद पढ़ना चाहिए था और वेद में जैसे लिखा है वैसा आचरण आपको करना चाहिए था। तो चलो, वेद केवल पुस्तक का नाम नहीं है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, वेद का मतलब होता है जिसकी शाश्वत सत्ता है, मैंने कल भी बताया था। और वेद का मतलब होता है जिसके अनुसार आचरण करने से जीवन का सर्वोपरि लाभ होता है, उसका नाम वेद है। तो ये वेद तो सारे हमारी आत्मा में, हमारे मन में पहले से ही प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवान ने संसार बनाया, हमारा शरीर बनाया, हमारा शरीर भी प्रकृति का एक छोटा मॉडल है, उसके साथ ही हमारी आत्मा में वेदों को भी भगवान ने दे दिया ज्ञान के रूप में। सबके अंदर सब वेद हैं। बाहर वाले वेद तो उस अंदर के वेद को जगाने में सहायता करते हैं। स्वयं वेद मंत्र में भी ये बात बताई है। जो हम रात्रि को सोते समय जो सायंकालीन मंत्र बोलते हैं, उसमें एक मंत्र आता है, चौथा मंत्र है, 5वां मंत्र है
यस्मिन् ऋचः साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् जिस मन में, साम यजुंसि जिस मन में सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद सब प्रतिष्ठित हैं, वो मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो। तो हर व्यक्ति के अंदर चारों वेदों का ज्ञान पहले से ही प्रतिष्ठित है, बस उसके ऊपर कुछ अज्ञान की लेयर आने से, कुछ आलस्य प्रमाद के बाधाएं अंतराय आने से वो ढक जाता है। जैसे कई बार पानी के ऊपर सिवाल आ जाती है तो पानी दिखाई नहीं देता है। जैसे कभी बहुत शुद्ध जल का कुआं होता है और हम उसमें थोड़ा थोड़ा कूड़ा करकट डालने लगते हैं और फिर उसके अंदर दूसरे लोग भी कूड़ा करकट डालने लग जाते हैं। जब हम डालते हैं तो हमारे साथ साथ दूसरे गांव वाले भी डालने लग जाते हैं। फिर उसके अंदर ईंट पत्थर बच्चे डाल देते हैं, फिर कोई उसमें जूते चप्पल डाल देते हैं और ऐसे करते करते वो कुआं एक डस्टबिन बन जाता है। पानी तो कहीं लुप्त ही हो जाता है। यद्यपि उसमें अभी भी वो शीतल जल है, वो पवित्र जल है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। उस जल को अब दोबारा प्राप्त करने के लिए फिर कुएं की छटाई करनी पड़ती है और जब छटाई करने लगते हैं तो 5-10 फीट तक जब तक खोदते हैं उसको, तो उसमें से वही निकलेगा जो भरा था हमने। उसमें से कहीं डंडा निकलेगा, कहीं चप्पल जूते निकलेंगे, कहीं पत्थर निकलेंगे, कहीं ईंट के टुकड़े निकलेंगे, क्योंकि वही तो डाला था हमने। कहीं कूड़ा करकट निकलेगा, कहीं राख निकलेगी। तो फिर हम कह देते हैं जी यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही निकल रहा है। कुछ और नहीं निकल रहा, जो हमने डाला था वही निकल रहा है। तो धैर्य पूर्वक उसको हम खोदते जाएं, छांटते जाएं, तो एक दिन जरूर वो शीतल जल, वो पवित्र जल हमारे हाथ में आ जाता है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से, ये केवल एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से हमने आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण हमने अपने अंदर खुद भी अनावश्यक चीजें डाली हैं और फिर दूसरों ने भी डाली हैं। अभी हम जो मंत्र पढ़ेंगे उन्हीं में एक मंत्र आएगा, चौथा मंत्र, देवानाम सुमतौ श्याम। हम देवों की संगति में रहें। ये प्रातःकालीन जो मंत्र आज बोलेंगे ना, उसी में एक मंत्र सुबह सुबह साधक ये प्रार्थना करता है भगवान से, हे प्रभु मैं दिन भर देवानाम सुमतौ श्याम, देवों की संगति में रहूं। क्योंकि हम देवों की संगति में नहीं रहेंगे तो असुरों की संगति में ऑटोमेटिक रहेंगे, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देवों की संगति में प्रयास पूर्वक रहा जा सकता है, लेकिन जब उनकी संगति में नहीं रहते हैं, देवों की संगति में, देव मतलब श्रेष्ठ जन, विद्वान जन, जिन्होंने उस भगवत्ता को अनुभव किया है, ऐसे आप्त पुरुष, ऋषि, ऋषिकाएं, योगी, योगिनियां, अगर उनकी सम्मति में नहीं रहते हैं, अगर उनकी संगति में नहीं रहते हैं, उनके सानिध्य में नहीं रहते हैं, तो असुरों की सन्निधि में स्वयं ही चले जाएंगे। उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे खेत में आप गेहूं, चावल, बाजरा आदि अनाज बोते हैं, उसके लिए तो प्रयास करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, खेत को ठीक रखना पड़ता है, जोतना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो खरपतवार तो स्वयं ही उग जाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना, कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी करने की। तो जब हम कोई प्रयास नहीं करते हैं अपनी उस दिव्यता को उद्घाटित करने के लिए, तो असुरों की संगति ऑटोमेटिक ही हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो हमारे आलस्य प्रमाद के कारण हम सबकी यही दशा हुई है कि
अनेकों उदाहरण देते हैं लोग कि हमारे मुंह में नमक की डली है अभी, तो हमें चाहे कितनी भी बढ़िया मिश्री ला करके खिला दी जाए, रसगुल्ला खिला दें, गुलाब जामुन बढ़िया से बढ़िया ब्रांड का खिला दें, लेकिन वो मीठापन तो लगेगा नहीं, खारीपन ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पहले से ही हमने अपने मुंह में नमक की डली रखी हुई है। इसलिए पहले नमक की डली को बाहर फेंकें, उसके बाद मिश्री खाएं तो मीठा लगेगा। तो जब हम कभी ध्यान में बैठते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, तो ये सब करते हुए भी हमें लगता है कि मेरे को वो प्रसन्नता तो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, उस दिव्यता से युक्त तो मैं अभी नहीं हुआ जिसकी बात इन मंत्रों में कही जा रही है। तो कई बार ऐसे अविश्वास होने लगता है ऋषियों के ऊपर कि शायद ये केवल पढ़ने के लिए ये बातें हैं, केवल सुनने के लिए ये बातें हैं, पता नहीं ये सत्य हैं या नहीं है, ऐसे डाउट आने लगता है व्यक्ति को। संशय एक बहुत बड़ा अंतराय है, जो मैंने उस दिन शाम वाली कक्षा में 9 अंतराय बताए थे। व्याधि, स्त्यान, संशय। संशय बहुत बड़ा अंतर, हमें संशय होता है। जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन वो शास्त्र में लिखा है वो मेरे लिए ही है और वो बिल्कुल सत्य है, ऐसा 100% विश्वास हमें होता नहीं है। अगर विश्वास हो जाए तो फिर तो हम शास्त्र के इधर या उधर नहीं जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और योग दर्शन के व्यास भाष्य में एक जगह पतंजलि ऋषि ने, व्यास ऋषि ने इस बात को कोट किया है कि जितना भी शास्त्रों में कहा है उसका कुछ छोटा सा पार्ट हमें जरूर अनुभव करके देखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा पार्ट यदि सत्य सिद्ध होता है तो इसका मतलब है कि सारा शास्त्र सत्य है। जैसे आप सब चावल बनाते हैं तो बटलोही में चावल बने या नहीं बने, तो उनमें से एक चावल को चेक करते हैं, सारे चावलों को चेक नहीं करते। एक चावल यदि गल गया है बटलोही में, पतीले में, तो इसका मतलब सारे चावल गल गए हैं। ऐसे ही शास्त्र में भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अष्टांग योग में से केवल एक प्राणायाम का अभ्यास करवाया, एक अंग का, और उस एक अंग के अभ्यास से कितनी दिव्यताएं, कितनी खुशियां करोड़ों लोगों के जीवन में आई हैं। तो अब इससे विश्वास किया जा सकता है कि योग का एक अंग इतना फलदायी हो सकता है, तो 8 अंग कितने ज्यादा फलदायी हो सकते हैं। योग दर्शन में जैसे 8 अंगों के पालन का क्या परिणाम हो सकता है वो बताया है वहां पर। अहिंसा का पालन करने से क्या फल मिलेगा, सत्य का पालन करने से क्या फल मिलेगा, ब्रह्मचर्य से क्या मिलेगा, प्राणायाम से क्या मिलेगा, वो सब वहां पर बताया है। तो इसका मतलब है वो सब कुछ सत्य ही है। तो ऐसे देखो, विश्वास तब होता है व्यक्ति को जब उसको कोई फल की प्राप्ति हो जाती है। ये बिल्कुल संशय रहित बात है। हम हमारे से जैसे कोई पूछते हैं ना, आप ईश्वर को मानते हो या नहीं मानते हो, हम बोलते हैं मानते हैं। और कुछ लोग उनसे पूछे आप ईश्वर को मानते हो कि नहीं मानते, बोले नहीं मानते। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों अपनी अपनी मान्यता से जुड़े हुए हैं, बस इतना ही है। ना मानने वाले को ईश्वर के बारे में कुछ भी पता है और ना मना करने वाले को ईश्वर के बारे में कुछ भी पता है। दोनों ने अपनी केवल धारणाएं, अपनी मान्यताएं बना रखी। राइट आंसर तो ये है कि मैं ईश्वर है ये भी नहीं जानता और ईश्वर नहीं है ये भी नहीं जानता। हमारी अपनी कोई अनुभूति नहीं है ना। ईश्वर की बात तो छोड़ो, ईश्वर तो बहुत महान शक्ति है। हमें तो अपने बारे में भी डाउट रहित ज्ञान नहीं है। हम क्या हैं ये भी नहीं पता हमें, तो ईश्वर की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमने शास्त्रों में पढ़ा कि हम आत्मा हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, कोई हमारे अंदर दोष
लिप्त नहीं होता। ये सारी बातें हमने शास्त्र में तो सुनी हैं, लेकिन क्या हमने इसका अनुभव किया है? हम हैं या नहीं हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। हम हैं ना? हम हैं कि नहीं है? हैं? हाँ, मैंने कहा इसमें तो शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं हूं या नहीं हूं। ये डाउट तो नहीं होता। मैं हूं, पर मैं कौन हूं? शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, मैं शर्मिला हूं कि माता मंजूश्री हूं, कि मैं सीमा माता हूं, कि राजेश्वरी अम्मा हूं, कि सविता माता हूं, सुजाता हूं, कौन हूं? सुधा हूं। शरीर के नाम को हमने अपना अस्तित्व माना हुआ है। ये शरीर तो जन्म के समय किसी ने हमारा रख दिया था नाम, कि इस शरीर का नाम ये है, इस शरीर को हम इस नाम से बुलाया करेंगे। और नाम तो चेंज भी हो जाते हैं। जैसे हमारा सन्यास से पहले इस शरीर का नाम कुछ दूसरा था और अभी इसका नाम दूसरा रख दिया गुरु ने। तो नाम चेंज होने से व्यक्ति चेंज तो नहीं हुआ, व्यक्ति तो वही है ना। तो पिछले जन्मों के बारे में यदि आप जानेंगे आप कहाँ थे, तो आपका नाम कुछ और मिलेगा। और हो सकता है आपका जेंडर भी कुछ और हो। आज कोई पुरुष है तो हो सकता है वो महिला रही हो, आज कोई महिला है हो सकता है वो पुरुष रहा हो। जो मेरे को अभी कुछ दिन पहले एक महात्मा आए थे राजस्थान से, तो वो बता रहे अघोरी हैं, वैसे बहुत अघोरी क्या अघोरेश्वर हैं, अघोरियों के भी वो गुरु हैं, बड़े तपस्वी हैं। तो बोले मैं पिछले जन्म में जो आज मेरी माँ है, मैं उसका गुरु था, वो मेरी शिष्या थी। और वो इतनी ज्यादा मेरे से अटैच हो गई थी मेरी शिष्या कि उसने कहा कि गुरुदेव कितना अच्छा होता यदि आप जैसा पुत्र मेरे को प्राप्त होता। तो मैंने कह दिया कि ठीक है, जा माई, तेरी ये इच्छा भी पूरी होगी। तो इस जन्म में मैं उसका पुत्र बन के आ गया और वो मेरी माँ बन गई। अब वो मेरे को, उसको तो याद नहीं है कि मैं उसका गुरु था, लेकिन मेरे को याद है। तो वो अब मेरे को कहती है चल ये कमरा साफ कर, जा गोबर डाल के आ, ये काम कर। वो मेरे को काम बताती है और मेरे को लगता है ये मेरी शिष्या होकर के मेरे को काम बता रही है। तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सच्ची बात बता रही हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना। तो बोले ऐसे खटपट चलती रही 10-15 साल। फिर 15 साल में मैंने घर ही छोड़ दिया कि भाई ये तो सारी जिंदगी ऐसे ही कान मरोड़ेगी मेरी शिष्या होकर के। तो ऐसे हमें संबंधों का पता नहीं चलता है। अगर हम पिछले जन्मों का अगर हमें पता लग जाए तो पता नहीं कौन सा दूसरा नाम था, कौन सा घर था, कौन सा जेंडर था। तो ये जो नाम है ये शरीर के हैं, ये माता पिता ने रखे हैं। और कभी कभी 2-2 नाम भी रख देते हैं, घर का नाम कुछ अलग, पेपरों का नाम कुछ अलग, लेकिन हम कभी चेंज नहीं होते हैं। उस अस्तित्व की यदि हमें अनुभूति हो जाए तो हमारे समस्त दुखों का नाश हो सकता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं, ऐसा आप्त पुरुष बताते हैं। फिर संसार में कुछ भी होता रहे हम प्रभावित नहीं होंगे। तो जो भी उदाहरण दिए जाते हैं कमल का, पद्म पत्रमिव अंभस, गीता में भी आता है, वेद में भी आता है कि फिर वो व्यक्ति किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता है। अभी तो हमारा हाल ये है कि कोई व्यक्ति थोड़ी सी प्रशंसा करके हमें प्रसन्न कर जाता है, हम बहुत तृप्त हो जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी घृणा करके, द्वेष करके, कुछ कड़वा बोल के हमें दुखी कर जाता है। तो हम बहुत जल्दी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं चीजों से, क्योंकि हमने अपना अस्तित्व, अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, इसको माना हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब तक हम सत्य को नहीं जान लेते हैं, ईश्वर के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले हम अपने बारे में ठीक ठीक जान लें। और ये ठीक ठीक जानना, ये व्यक्ति का अपना जो प्रयास है वो भी काम आता है।
अपना प्रयास मतलब प्रयास तब करेगा जब अभीप्सा होगी अंदर से। जब व्यक्ति के अंदर अभीप्सा नहीं है तो प्राप्ति भी नहीं होगी। और खास करके भारत के लोगों की टेंडेंसी ही ऐसी बन गई है कि वो थोड़ा दीर्घ सूत्री हैं, स्लो स्पीड से चलने वाले हैं। जब सारी दुनिया में कोरोना आ चुका था तब कहीं जाके भारत वालों ने मास्क लगाना शुरू किया। ये बिल्कुल सच्ची बात है। जब कोरोना आया तो हम श्रद्धेय गुरुदेव के साथ ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, तो वहाँ सारे एयरपोर्ट बिल्कुल बंद पड़े। केवल हम आए, बस एक फ्लाइट के ही यात्री थे और सब लोगों ने वहाँ मास्क लगा रखा था। मतलब पूरा उन्होंने ऐसा माहौल बना रखा था और हमें ये लग रहा है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। हमने फ्लाइट में आते समय भी मास्क नहीं लगाया, ना महाराज जी ने लगाया ना हमने लगाया। यहाँ आकर के भी 2-3 महीने तक नहीं लगाया। हमें ये लग ही नहीं रहा था कि कुछ हो रहा है। और फिर बिल्कुल एकदम से ऐसी स्थिति बन गई, तब कहीं जा करके हमने ऐसा सोचना शुरू किया। तो हमारी टेंडेंसी ही भारत वालों की ऐसी है, जब योग से करोड़ों लोगों को लाभ हो गया तब कहीं जा करके भारत के हर व्यक्ति को ये विश्वास हुआ कि हाँ, थोड़ा बहुत योग करना चाहिए। ये बाबा जी शायद ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी को भी लाभ हो गया, मेरे रिश्तेदार को भी हो गया, मेरे दूर के किसी मित्र को भी हो गया, तो चलो करके देख लेते हैं। और आज भी इतना सब होने के बावजूद भी आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोगों से परेशान हैं, तनावों से परेशान हैं, लेकिन आज भी योग की शरण में नहीं आए हैं। और उनके पास जाने के लिए आप और हम सब की सेवा की आवश्यकता है। आज भी इतना सारा प्रचार प्रसार होने के बाद भी विदेश वाले जल्दी पकड़ते हैं किसी चीज का, उनको बेनिफिट पता लग जाए ना, फिर वो पूरी ईमानदारी के साथ उसको फॉलो करते हैं। हमें पता लग जाए, हाँ जी अभी हालत हमारी क्या है पता है, सच्ची सच्ची हालत क्या है, कि हम दूसरा कोई रोगी हो जाए, बीमार हो जाए, कोई तनावग्रस्त हो जाए, दुखी हो जाए, उसको तो बता देंगे योग किया करो, थोड़ा सा महाराज जी को देखा करो सुबह शाम, थोड़ा योग दर्शन का स्वाध्याय कर लिया करो, गीता का एक एक श्लोक पढ़ लिया करो। सारी बात दूसरे को तो बता देंगे लेकिन खुद नहीं करते हैं। तो ये हमारी टेंडेंसी है भारत वालों की। 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसी समय यदि सारे भारत वाले जग जाते, एकजुट हो जाते कि भाई इन अंग्रेजों को भगाना है, बहुत दिन हो गए इनकी गुलामी करते करते, तो 1857 में ही देश आजाद हो जाता। पूरे देश को जगाने के लिए, उनके दिमाग में आने के लिए कितने वर्ष लगे? 100 साल, पूरे 100 वर्ष लग गए। 1847 में जाके 90 वर्ष लग गए। 1857 में जो प्रारंभ हुआ वो आजादी फिर 1947 में मिली, नहीं तो उसी समय मिल जाती ना। पर वो सारे एक साथ जगते तो नहीं है, हम भी नहीं जगते हैं। इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने गुरुजनों के उपदेश सुन लिए, तो भी आज यदि हमारे से कोई पूछे कि आपकी अनुभूति क्या है, बोल जी प्रयास कर रहे हैं, अभी भी प्रयासरत ही हैं हम सब। तो खैर एक अभिप्सा होती है व्यक्ति के हृदय में कि कुछ जानूं, कुछ अपने को अपग्रेड करूं, कुछ अपने जीवन में सच्ची वैल्यूज को ऐड करूं। इस कोर्स का नाम भी वैल्यू एडिड है और स्किल एडिड भी है, इसमें स्किल भी बढ़ रही है एक। तो ये तो नाम अब आज के मॉडर्न जमाने में लोग ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्किल तब बनेगी जब हमें इसकी अनुभूति अपने हृदय में होगी। और ऐसा हो सकता है, असंभव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को भी यदि हुआ है कभी साक्षात्कार तो सबको हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहले अभीप्सा व्यक्ति की, उसका संकल्प, फिर उसके बाद
पुरुषार्थ और तीसरा है गुरु कृपा। इन तीनों में से एक की भी कमी रहेगी ना तो फिर सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। तीनों बहुत जरूरी हैं, अत्यंत आवश्यक हैं। सबसे पहले व्यक्ति की अभिप्सा, वो मस्ट है। यदि व्यक्ति की अभिप्सा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, अगर वो मान रहे ठीक है जी हम तो ऐसे ही ठीक है। मैं 2000 में कर्नाटक में एक स्थान है BR हिल्स, बिಳಿगिरि रंगनबेट्टा, वहां रहती थी। 1 साल मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद 1 वर्ष के लिए मैंने गुरुजनों से अनुमति मांगी थी कि मुझे एकांत में रहना है, मौन रहना है। तो वहां मैं रहती थी कर्नाटक में। तो वहां की जो जनजातियां हैं, वे जो लोग हैं, उनकी हालत ये है, वो उनको दिन में 2 बार खाना नहीं मिलता था, एक ही बार खाना मिलता था। वो जिसके यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए जाते तो वो उनको ऐसे अंजलि में भर के चावल देते थे और बस इतने चावल ही उनकी उस दिन की मजदूरी होती थी।